ये जो आप फैंस का हुजूम देख रहे हैं, ये पिछले आधे घंटे से स्टेडियम से बाहर निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कन्विंसिंगली इंडिया को पूरे 7 विकेट से इस फाइनल में हराया है। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम फैंस 99.9% परहैप्स स्टेडियम के अंदर जो थे वो इंडियन फैंस थे, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, पूरा एकदम सी ऑफ ब्लू था। कैसा लग रहा, क्या मैच क्या इतना बुरा हो सकता था, क्या इतना वन साइडेड? Literally it is disappointed. Our player were not having so much energy and प्लेयर के पास में एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रहा था। एनर्जी थोड़ा और रहता तो अच्छे से कर पाते हमारे प्लेयर्स। तो डिसअपॉइंट तो हर कोई हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी भी काफ़ी और रिमेन है, बाकी है, तो भी पब्लिक निकल गई है। मतलब कितना डिसअपॉइंट होगा आप लोग सोच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे थे कि पिछले आधे पौन घंटे से लोग स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। देखो, खेलने वाले बहुत अच्छा नहीं था, उसको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस ही और चाहिए प्रैक्टिस। आपको लगा कि इंडियन टीम जो थी वो तो सही नहीं है, वो सही नहीं थी, नहीं थी। इस फाइनल की तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी। प्रोफेशनल थे बेसिकली, जी सॉरी, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल थे, क्योंकि प्रोफेशनल का रोल होता है वी हैव टू परफॉर्म। जब रिक्वायरमेंट है, जब परफॉर्म करना पड़ता है, तो इनकी एज ए नॉन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी आज की। देखा जाए डिसिप्लिन लैक कर रहा था। डिसिप्लिन लैक किस बात में, बैटिंग में या बॉलिंग में? फील्डिंग में, आई थिंक बैटिंग में और फील्डिंग में। हम ओपनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100 रन बनाए, टीम को लीड करें। रोहित शर्मा का विकेट कितना डिफाइनिंग था? आई थिंक आज इंडिया का डे नहीं था, आज ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली और इसीलिए वो मैच जीत के लेके चले गई। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज और ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज देखे तो ऑस्ट्रेलिया वाज मच बेटर टुडे। ऑस्ट्रेलिया मच बेटर थी आपके लिए बॉडी लैंग्वेज में। इंडिया ने सिर्फ 40% दिया अपना, और जैसा कि लीग मैचेस में टीम इंडिया हमेशा परफेक्ट खेल रही थी, लेकिन फाइनल में इतना उनमें जुनून नहीं दिखा। उन्होंने सोचा हम एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम पे भारी पड़ गया। आई थिंक जो रोहित शर्मा का विकेट था दैट वाज द क्रूशियल। मतलब वो 10 रन बना चुके थे उस ओवर में रोहित शर्मा, क्या जरूरत थी उस लॉफ्टेड शॉट मारने की, इतना रिस्क लेने की? यस, 10 रन बना चुके थे और वहाँ पे जो 2 विकेट ऑलरेडी एक विकेट ऑलरेडी गिर चुका था, तो उनको संयम रख के आगे खेलना था। वही बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया वो मैच का। प्लेयरों में इतना जज्बा नहीं था सर, वो सर जुनून नहीं दिखा रहे थे। मेन क्या है कि इंडिया में बेसिकली जो टीम है उसमें प्रोफेशनलिज्म लैक कर रही है पूरी टीम में। लेकिन अभी 10 मैचेस में जिस तरह से टीम जीत रही थी, अभी हम दोपहर में यहाँ पर आप ही की तरह के और सभी फैन से बात कर रहे थे, सबका ये कहना था कि इंडिया कन्विंसिंगली जीतेगी, क्योंकि टीम बहुत मैसिव फॉर्म में। तीनों डिपार्टमेंट में चौक कर गए, फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, कहीं पे भी कहीं दिखाई नहीं, डिसिप्लिन नहीं दिखा, प्रोफेशनल जो भाई साहब कह रहे हैं वो नहीं दिखा, कुछ दिखाई नहीं है। मतलब यही होता है कि जब टाइम आए तो परफॉर्म करो। मैक्सवेल को लेकर के आया, पता था कि रोहित शर्मा मारने वाला है, वो उसको आगे बढ़ के मारेगा, एक छक्का मार दिया, उसको पता है कि शुभमन गिल आउट हो गया, उसको रुकना चाहिए था, वहाँ पे रुक के खेलता। इसी को कहते हैं कि थोड़ा ईगो भी बहुत है हम प्लेयर्स में, ईगो बहुत आ जाती है। एक छक्का हमारा कॉन्फिडेंस इतना इंस्टेंटली बढ़ जाता है। आई थिंक इट वाज जस्ट अ बैड डे। इतना टीम को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छा खेला एंड वी शुड कांग्रेचुलेट इंडियन टीम। इस तरह से वो फाइनल में पहुंचे एकदम लगातार जीतते हुए। आप बताइए। The function has been phenomenal. I think it is the toss which was the deciding. टॉस क्रूशियल था, और टॉस मतलब क्या अगर इंडिया क्या बॉलिंग करती पहले तो क्या प्रेशर ज्यादा बनाती, या लेकिन अगर टॉस जीती तो शायद इंडिया भी बैटिंग ऑप्ट करती क्या? वो ऑप्शन तो प्लेयर्स के ऊपर है. They would have done their research. Yeah, but I think they've played phenomenal from the start to the end. Exactly. And the public says it all. Look at the numbers. 1.25 लाख लोग यहाँ पर थे, और डिसअपॉइंटमेंट मैं देख रहा हूँ हर चेहरे पर, लोग इस तरह से मायूस हो फॉलोइंग हो रहा है, लेकिन एक मैच में हार गए तो बस. It is a game. ये मैं कोई भी जीत सकता है। Exactly, it was just a bad day, just a bad day. आपको क्या लगा? आप ब्रीतियस बोलिए ना हमारा। Thank you, sir. It's just a bad day in the office. और अभी हम इंडियन फैंस हैं, हम जीतते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हार गए इसलिए डिसअपॉइंटेड है। लोग दूर दूर से आए हैं, कोई सिंगापुर से आया है, कोई लंदन से आया है, इंडियन फैन, लेकिन आज एक डिसअपॉइंटेड डे हो गया। come from Singapore all the way. इस गेम के लिए एग्जैक्टली। सर फाइनल मैच खेलने के लिए जो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना, वो नहीं थी आज इंडियन टीम में। मैच्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं। बट क्या ऐसा तो नहीं कि खराब खेल, बॉलिंग में नहीं, फील्डिंग में कोई मैच्योरिटी नहीं थी कि फाइनल मैच खेल रहे हैं तो हिसाब से एफर्ट डालो, वो हिसाब से डेडिकेशन से खेलो, कुछ भी नहीं था सर। जस्ट गेम, एक गेम है। लक इंडिया के फेवर में नहीं था, नहीं तो फर्स्ट बॉल पे विकेट आने वाला था. सो आई थिंक luck was not in India's favor. Otherwise, it was a bad day for India. That's all. लक नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो साहब, यहाँ पर सेंस ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया का बैड डे था, एक दिन खराब हो गया उनके लिए,
और उसके अलावा ठीक है, हाँ बिल्कुल। अभी इसके बाद आपका इंटरव्यू करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जज्बाती भी हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल 2023 का फाइनल, और जाहिर सी बात है कि लोग काफ़ी जज्बाती भी हो रहे हैं, लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा भी है, और यहीं पर जो है दोपहर में सारे फैंस थे जो एक तरह से बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे थे टीम का। लेकिन अभी क्या है कि अभी आप देखिए कि जिस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनके अंदर। लोग कह रहे हैं कि हमसे बात करिए, और लोगों के अंदर ऑब्वियसली जज्बात हैं, लोग काफ़ी अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जो फैंस हैं उनके अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आप चेहरों पर सबके साफ देख सकते हैं। सर, आप मैच देख के जा रहे हैं, कितना डिसअपॉइंटमेंट है? Yeah, it's a very disappointment. क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुई? Yeah, our batting was not good. बैटिंग अच्छी नहीं थी, आप बताइए। बैटिंग अच्छी नहीं थी, और थोड़ा सबका दिन आज ही खराब हुआ बैटिंग में सबका आज। लेकिन विराट की 50 हुई और राहुल ने भी 50 बनाया, लेकिन वो धार नहीं थी। हाँ, मोमेंटम कैरी नहीं किया। हमारा 10 ओवर के बाद 80 था स्कोर, शायद कैरी करने के बाद 30 ओवर्स पे 200 क्रॉस किया तो अच्छा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास और भी कुछ फैंस हैं। ओह हेलो एक्चुअली आप बताइए क्या प्रॉब्लम हुई इंडिया की आज, किस डिपार्टमेंट में कमी रह गई? एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट सच बोलूं, हम लोग को मैच देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग डांसर्स थे, हम लोगों ने उधर परफॉर्म किया था। आप परफॉर्मेंस किया आपने? हाँ। लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया, पर बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी शायद से जीते या ना जीते। मेन पॉइंट तो ये है कि वो लोग टॉसिंग में ही पहले तो हार गए, टॉसिंग में, क्योंकि सामने वाली टीम जीत गई थी, और उन लोगों ने बेस्ट डिसीजन ये ले लिया कि उन लोगों ने बैटिंग ले ली। अब पिच वैसे भी है ना थोड़ी ड्यू वाली हो जाती है, तो प्रॉब्लम तो होता ही है स्पिनिंग में और ये सब। लेकिन बॉलिंग इफेक्टिव नहीं हुई ना? हाँ, एग्जैक्ट अभी तक जिस तरह से बॉलिंग और एक्चुअली विराट ने भी नहीं खेला, जल्दी आउट हो गया यार, वो मजा नहीं आया। आपको लग रहा था कि 100 मारेगा इस बार? हाँ, ऐसा ही क्योंकि सेमीफाइनल तक इंडिया जीती है, और इस बार ऐसा पूरा लग रहा था कि फाइनल में जीतेगी, पर एक्सपेक्टेशंस हाई थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई थी उन लोगों से। वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है, रोने वाली बात है क्योंकि इंडिया ना आज की डेट में जीतता, पूरा हिंदुस्तान वाला का भरोसा था कि आज इंडिया जीतेगा, लेकिन आज हारा है ना, तो आंख में से आंसू नहीं निकल रहे, बाकी रोने वाला बात है, क्योंकि इंडिया नहीं जीता है, मिट्टी में मिला के रख दिया, विश्वास पूरा खत्म कर दिया इंडिया, पूरा विश्वास खत्म कर दिया। पूरा विश्वास आपका क्या? लॉस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। उनको आज तक एक भी मैच हारा नहीं था उन्होंने। आज की मैच में टॉस की कोई इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता थी, क्योंकि बैटिंग पिच था। हमने लास्ट कपल ऑफ मैचेस में बहुत अच्छे रन्स बना के पाकिस्तान को भी डिफीट किया था इसी मैदान पे, लेकिन हम लोग ने आज तक की एक भी मैच हारी नहीं थी। इस मैच में हमने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अंडर रेट करके ये इंडिया के लिए मतलब ट्रेविस हेड एक तरह से नेमेसिस बनते जा रहे हैं ना, मतलब इतना ज़बरदस्त कैच भी लेते हैं, फिर इतनी 100 की परफॉर्मेंस करते हैं। हम लोग अब आज ग्राउंड में थे, उन्होंने कम से कम 10वें ओवर के बाद बाउंड्री नहीं दी, इतनी अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। हम लोग की अगर बॉलिंग और फील्डिंग की बात की जाए तो पहले ओवर से आप देखोगे तो पहले बॉल पे कैच छूटा है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। कैचेस विंस मैचेस। आज कैच वो छूटना नहीं चाहिए था, हम लोग को टॉप परफॉर्मेंस देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है ना, पूरे 11 प्लेयर जो होता है ना, वो पूरा हिंदुस्तान को रुलाया है, बहुत रुलाया है, जितना बोलो ना उतना कम है, क्योंकि इस दिल में जितना तकलीफ होता है ना, आज जो हरा है ना, बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर हिंदुस्तान जीतता ना इंडिया, तो बहुत फकर महसूस होता, लेकिन ये दिल में ना बहुत तकलीफ दे दिया, दिवाली मना के दिवाली को खराब कर दिया, दिवाली को खराब कर दिया। आईसीसी का जो थीम था, इट टेक्स वन डे, आज का मैच जीतना चाहिए था, बाकी कोई भी मैच हारते थे ना, इट डजंट मेक दैट
बिग डिफरेंस, बट इट टेक्स वन। ये फाइनल मैच था इसलिए ये इसको फाइनल मैच बहुत था बहुत शुक्रिया। और आज वो जीतना चाहिए था। हम निराश हुए, लेकिन टीम इंडिया को हम आगे भी सपोर्ट करते बहुत रहे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज, इधर आइए। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रुकिए, देखिए देखिए माफ़ कीजिएगा, हमें लोगों से दूर जाना पड़ेगा क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हैं। हाँ? बेहद निराश हैं, हताश हैं। इस तरह से जिस तरह से टीम ढही है, पूरा का पूरा कुनबा गिर गया। वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। They did so well. जीत सकते थे हम, We are बहुत अच्छी proud of पोजीशन them. में थे, हम जीत सकते थे। जीत की संभावना थी पूरा। आना बहुत बड़ी बात है। बस एक ऑफ डे था, It's okay, भी just बोल a सकते हैं। game. गेम में It's a game. होता है, बट वी थॉट कि जिस हिसाब से पूरे 10 मैचेस खेले हम लोग शायद निकाल सकते थे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना शायद हमारी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कर सकती थी टीम, बेहद अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, इससे काफ़ी अच्छा कर सकती। एक फाइनल नोट आपका। No, I am still disappointed. I wanted India to win. I was expecting too much from Virat and everyone else. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हम आपसे एक बार दोबारा बात करेंगे अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हम लोग साइन ऑफ कर रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड कप की फाइनल में रनर अप हुई इस बार फिर से। 20 साल पहले जो हुआ था वो एक बार फिर से हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने उसको फाइनल में बहुत कन्विंसिंगली हराया। इसी के साथ वर्ल्ड कप का भी हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। शुरुआत तो काफ़ी पहले हुई थी। सिराज कैमरे के पीछे थे, नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।